हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो जीके की सीरीज चल रही है जिसमें हमारा आज का टॉपिक क्या है, भारत की ऐतिहासिक लड़ाई। देखिए दोस्तों, ये जो हमारे है स्पेशल फॉर बिहार पुलिस के लिए, क्योंकि बिहार पुलिस में सबको पता है कि जीके जीएस से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और जिसमें स्टैटिक का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ये जो तो हम उसके लिए टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए क्लियर लेके आ रहे हैं, वीडियोज़ बना रहे हैं हर टॉपिक से, ठीक है, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है, जिस भी एग्ज़ाम में जीके जीएस आते हैं उन सब के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप सब लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो अगर अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा। और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम हमेशा लाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। भारत के ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में है, जो कि इतिहास में राजाओं के बीच में जो युद्ध हुए हैं उनके डेट्स, जो कि एग्ज़ाम में आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए हम इसको देखते हैं। सबसे पहले देखिए कौन सा हो जाएगा, तराइन का प्रथम युद्ध। देखिए तराइन के दो युद्ध हुए थे। एक हुआ था 1191 ईस्वी में, ठीक है, जो कि किसके बीच, तो पृथ्वीराज और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था, ठीक है, जिसमें मोहम्मद गौरी की हार हो गई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए तराइन का द्वितीय युद्ध, जो कि किसके बीच कि कब हुआ था, तो ये 1992 में हुआ था, जस्ट इसके एक साल बाद, ठीक है। तो तराइन का प्रथम युद्ध कब, 1991 में, और द्वितीय युद्ध 1992 में। ये भी मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिए हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा है चंद्रवार का युद्ध, जो कि चंद्रवार का युद्ध कब हुआ था, तो 1194 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद देखिए पानीपत की पहली लड़ाई। पानीपत की सबको पता है 3 लड़ाई हुई थी, जो कि बहुत ज़्यादा, ये बहुत सारे एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो प्रथम लड़ाई पानीपत की कब हुई थी, तो 1526 में। और इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये किसके बीच हुई थी, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई थी, ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ था। उसके बाद देखिए ये बाबर की भी पहली लड़ाई थी 1526 में, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरी लड़ाई खानवा का युद्ध, जो कि हुआ 1527 में। ये भी बाबर ने ही लड़ा था। फिर आगे बढ़ते हैं, चंदेरी का युद्ध 1528। देखिए ये तीनों डेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगातार है, इसलिए आपको याद करने में भी ज़्यादा की दिक्कत नहीं होगी। कौन सी, तो 26, 27 और 28, ठीक है। तो ये तीनों डेट आप याद रखेंगे, ठीक है। और तीनों किसके बीच हुई थी, तो तीनों किसने लड़ा था, तो बाबर ने ही लड़ा था तीनों युद्ध, ठीक है। उसके बाद देखिए घाघरा का युद्ध, जो कि 1929 में, तो ये भी किसका था, बाबर का ही युद्ध था, ठीक है। तो देखिए आपको इसको ध्यान रखना है। एक बार फिर से हम रिपीट करेंगे। 1526 में कौन सा, तो पानीपत का युद्ध, 27 में खानवा का युद्ध, 28 में चंदेरी युद्ध और 29 में घाघरा का युद्ध, ठीक है। और ये चारों युद्ध बाबर द्वारा ही लड़ा गया था, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कौन सा है, तो चौसा का युद्ध, ठीक है। चौसा का युद्ध कब हुआ था, तो 1539 ईस्वी में, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं हम, कन्नौज का युद्ध। कन्नौज का युद्ध हुआ था आपका 1540 ईस्वी में, जिससे शेरशाह ने हुमायूं को हराया था, ठीक है। शेरशाह और हुमायूं के बीच हुई थी। ये भी पूछा जाता है कन्नौज का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो वो हो जाएगा शेरशाह और हुमायूं के बीच। और कब हुआ था, तो 1540 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए हम आगे बढ़ते हैं। पानीपत का दूसरा लड़ाई। अभी हमने पानीपत का प्रथम लड़ाई कब पढ़ा, तो 1526 में, और द्वितीय कब, तो 1556 में, ठीक। पानीपत की द्वितीय लड़ाई कब हुई थी, 1556 में हुई थी, जो कि अकबर और हेमू के बीच हुई थी, ठीक है। उसके बाद देखिए तालीकोटा का युद्ध। तो तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो 1565 ईस्वी में। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, 1565 ईस्वी में। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम, हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, तो वो हुआ था 1576 ईस्वी में। देखिए आपको ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जा चुका है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, और ये किसके बीच हुआ था, तो अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में। अकबर और किसके बीच में, तो महाराणा प्रताप के बीच में हुआ था ये, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम,
तो उसके बाद कौन सा हो जाएगा, तो प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 1557 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद बॉर्डीवास का युद्ध जो कि 1760 ईस्वी में हुआ था। ये फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, फ्रांसीसी और अंग्रेज के बीच, जिसमें फ्रांसीसी पराजित हुए थे और फ्रांसीसियों का अंत भी हुआ था बॉर्डीवास के युद्ध के दौरान। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्रांसीसियों का अंत कब हुआ था। तो ये जो कर्नाटक आंग्ल मराठा युद्ध चल रहा था उसी समय बॉर्डीवास का युद्ध भी हुआ था 1760 ईस्वी में। ठीक। मैसूर युद्ध के चौथे युद्ध में इसको माना जाता है कि चौथे युद्ध में ही मैसूर के युद्ध में 1760 में बॉर्डीवास का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। उसके बाद देखिए पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी, तो 1761 में। पहला हमने कब पढ़ा, तो वो पढ़ा 1526 में, दूसरा 1556 में और तीसरा 1761 में। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे इसके बाद है बक्सर की लड़ाई। तो बक्सर की लड़ाई कब हुई थी, तो 1764 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ था। देखिए इससे पहले मैंने एक और जो एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने स्वतंत्रता संग्राम से इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं, जो युद्ध हैं या फिर जो भी उसमें संग्राम किए गए थे, उसकी एक वीडियो मैंने बना रखी है इसके पहले। तो आप लोगों को वो वीडियो ज़रूर देखें क्योंकि वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें तो ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयों के बारे में था। चलिए एक बार इसको फिर से हम एक नज़र देख लेते हैं ताकि याद आ जाए। तराइन का प्रथम युद्ध तो 1191 ईस्वी। तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी। उसके बाद देखिए चंद्रवाड़ का युद्ध 1194 ईस्वी। पानीपत की प्रथम लड़ाई 1526, द्वितीय लड़ाई 1556 और तृतीय लड़ाई कब हुई थी, तो 1561। ठीक है, सॉरी 1761। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं हम। खानवा का युद्ध तो 1527 में, चंदेरी युद्ध 1528 और घाघरा युद्ध 1529। और ये चारों युद्ध किसके द्वारा लड़ा गया था, तो बाबर के द्वारा ही। उसके बाद देखिए चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी, कन्नौज युद्ध 1540 ईस्वी और पानीपत की दूसरी लड़ाई जो मैंने अभी आपको बताई 1556 में। फिर देखिए तालीकोटा का युद्ध हो जाएगा 1565 ईस्वी, हल्दी घाटी युद्ध 1576 ईस्वी, पलासी का युद्ध 1757 ईस्वी और बॉर्डीवास का युद्ध 1760 में। और फिर पानीपत की तृतीय लड़ाई 1761 में और बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में। और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब स्टार्ट हो गया, तो वो 1857 की क्रांति के दौरान, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के युद्ध स्टार्ट हो गए थे हमारे भारत में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करना ज़रूर ना भूलें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया है तो ज़रूर इसे कर ले, क्योंकि हम ऐसी वीडियोज़ आपके लिए हमेशा लाते रहते हैं जो कि बहुत कम समय में और आपकी एग्ज़ाम ओरिएंट होती है। ठीक है, जय हिंद।